हर महीने जब सैलरी आती है तो हम सोचते हैं कि यार इस महीने मैं सेविंग ज़रूर करूँगा, या फिर जब मंथ एंड आता है तो अब सोचते हैं कि यार अगले महीने की सैलरी आने वाली है, 1 तारीख से मैं सेविंग ज़रूर शुरू करूँगा। लेकिन होता क्या है, हर बार की तरह महीने की सैलरी आती है, पैसा चला जाता है, खर्च हो जाता है और आप कुछ भी सेविंग नहीं कर पाते हो और रिग्रेट करते हुए कि यार मैं सेविंग ही नहीं कर पाया। तो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब है आप चाहते हो कि आप पैसा सेव कर सको, और इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि आप पैसे सेव क्यों नहीं कर पाते हो और कैसे आप पैसे सेव कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो में एक और चीज़ की बात करने वाली है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे इनकम कम है इसलिए मैं सेव नहीं कर पाता। तो क्या यह एक्चुअल में सही है? क्या आप इस यही एक्चुअल रीज़न है? इस चीज़ की भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी इनकम कम है इसलिए मैं सेविंग नहीं कर पाता हूँ। तो ये कितने परसेंट तक सच है? देखो, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इतने सारे लोग होने के बावजूद भी उनमें से 99% फैमिली सेविंग कर पाती है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख सेव करें, मैं बात करूँ छोटी छोटी सेविंग्स की। वो 500 रुपीज़ 100 रुपीज़ 1000 रुपीज़ हर महीने सेव ज़रूर कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि अगर आपको सेविंग करनी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 सेव करो, आप 50,000 सेव करो, आप 500 रुपये 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो भी लोग ये कहते हैं ना कि यार मेरी इनकम कम है, तो मैं उनके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त थे जो 10,000 15,000 रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हर महीने 1,500 रुपये या फिर 2,000 रुपये साइड में रखते हैं, सेविंग में डालते हैं। तो अगर आप सच में सेविंग करना चाहते हो ना, तो ये रीज़न देना बंद करो कि मेरी इनकम कम। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ऐसे 3 रीजंस जो मैंने पहला रीज़न बताया कि इनकम कम है उससे अलग है और उस वजह से लोग सेविंग नहीं कर पाते। तो सबसे पहला रीज़न और बहुत कॉमन रीज़न जो है लोग सेविंग नहीं कर पाते वो है नो सिस्टम ओनली होप। यानी कि सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं इस महीने सेव करूंगा, मैं अगले महीने सेव करूंगा, लेकिन कितना सेव करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि मान लो मैं अगर 10,000 कमाता हूँ तो 10,000 आ गए, मुझे पता ही नहीं है, मेरा 7,000 मेरे बेसिक्स नीड्स में ही जाता है, तो वो तो चला गया, बचे 3,000 रुपये। वो 3,000 रुपये मैं कैसे सेव करने वाला हूँ? उसमें से कितने करने वाला हूँ? उसमें से कितने मेरे डिज़ायर्स को जाने वाले हैं? मुझे कहीं बाहर खाना खाना है या फिर कुछ और चीज़ें टाइम पास के लिए करना है, तो उसमें मैं कितना स्पेंड करता हूँ? कोई चीज़ नहीं पता, कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है। तो सेविंग होगी कैसे? तो करना क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, सिस्टम बनाना है। मतलब क्या? सबसे पहले ये जानो कि आपकी सैलरी कितनी है, ये तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। दूसरी चीज़ ये जानो कि आपके बेसिक नीड जो एक्सपेंसेस है वो कितने हैं। जैसे कि मान लो रेंट हो गया, लाइट का बिल हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, आपका जो ग्रोसरीज है वो हो गया, आपके गैस का बिल हो गया। तो ये सारे बेसिक नीड्स में आते हैं। उसके एक्सपेंसेस निकाल लो, माइनस आपकी जो सैलरी है वो कर लो, जितने पैसे बचे उसमें से आपको कितने सेव करने हैं। मैंने कहा था आप 500 से भी शुरू कर सकते हो। तो 500 रुपये मान लो आपको सेविंग करनी है, तो वो कैसे होगी? जैसे कि मान लो आपको वो सेविंग एज अ इन्वेस्टमेंट के रूप में करनी है, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में डालने वाले हो या फिर लिक्विड फंड में डालने वाले हो, तो वो कैसे होगा? उसके लिए ऑटोमेशंस लगा दो या फिर बैंक में जाके पूछो कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि मेरे खाते में से हर महीने के इस तारीख को अपने आप कुछ पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ होता है क्या? वो देखो, सिस्टम बना, क्लैरिटी लाओ पहले, तब जाके सेविंग कर पाओगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिससे कि आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता हो, इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो पैसा था जिससे आप एक कोई चीज़ खरीद सकते थे उसकी वैल्यू बढ़ रही है लेकिन पैसे की वैल्यू कम हो रही है। फॉर एग्जांपल 1 रुपये में आप 10 साल पहले 4 चॉकलेट्स ले सकते थे और आज सिर्फ एक ही चॉकलेट ले पा रहे हो, मतलब 1 रुपये की वैल्यू घट गई और चॉकलेट की वैल्यू बढ़ गई। ये होता है इन्फ्लेशन। लेकिन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है कि आपकी जैसी इनकम बढ़ रही है आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रही है। इन्फ्लेशन में एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, एक चीज़ की घट रही है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, दूसरे की भी बढ़ रही है, और इससे क्या हो रहा है? सेविंग घट रही है, सेविंग हो ही नहीं पा रही। मतलब क्या, मान लो मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ और मेरी जो इनकम है अब जाके 10,000 से 12,000 हो गई। तो मैंने क्या किया, मैं एक रूम में रहता था जिसका रेंट था 3,000, मुझे लगा अब 2,000 बढ़ गई है, चलो मैं 5,000 के रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ। मैं 5,000 के रूम में शिफ्ट हो गया, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, मेरी अकेले के लिए वो रूम कंफर्टेबल थी, अच्छी थी, मुझे लगता था। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मैंने क्या किया, एक अच्छी रूम ले ली, पॉश रूम ले ली, पॉश एरिया में ले ली, और मैंने अपने 2,000 वहाँ पे जाके बर्बाद कर दिया। तो सेविंग होगी कहाँ से?
सकते। मैंने सिर्फ एक रूम का एग्जांपल दिया। कोई लोग है जो बाइक पे जाते हैं काम पे, थोड़ी सैलरी बढ़ी तो कार ले ली, जरूरत नहीं है फिर तो सेविंग होगी कहाँ से। सो अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कम करो, जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग बढ़ाओ, आपके जो खर्च है वो नहीं। अब तीसरे रीजन की बात करते हैं। ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये रीजन भी हो सकता है सेविंग ना करने का, और वो है इमोशनल स्पेंडिंग। अब इमोशनल स्पेंडिंग क्या होती है? मान लो आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, आपकी वाइफ थोड़ी सी बीमार पड़ जाती है या फिर उसे थकान हो जाती है। मान लो दोनों आप काम करते हो, आपकी वाइफ को थोड़ी सी थकान हो गई, ठीक है। फिर एज अ हस्बैंड आपको क्या लगा कि यार मेरी वाइफ है, उसे थकान हो रही है, क्यों मैं उसे काम करने के लिए कहूँ, क्यों मैं उसे कुकिंग करने के लिए, बेचारी पहले से ही थकी हुई है। तो आप क्या करोगे, बाहर से फूड ऑर्डर कर दे। या फिर मान लो आप सिंगल रहते हो, आप बैचलर हो और फिर आप थक के आ गए, फिर आपको लगता है यार मैं थका हुआ हूँ, चलो आप बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप आपके इमोशंस को बीच में ला रहे हो, आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा ये करना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ ये हर बार करना गलत है। अगर आप मान लो आपके वाइफ के लिए 1-2 बार महीने में खाना बाहर से ऑर्डर करते हो, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, ये करना भी चाहिए, इससे आपके बीच का प्यार बढ़ता है, ये ज़रूरी है। लेकिन हर बार अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो रहा है, इमोशनल स्पेंडिंग हो रही है। और ये चीज़ मैंने किसी किताब में नहीं सीखी, मैंने अपने दोस्त के एक्सपीरियंस से सीखी। वो मैरिड है और जब भी उसकी वाइफ थक जाती थी, थोड़ी बहुत थक जाती, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उससे, थोड़ी सी भी थकी हुई उसे लगी, उसने बाहर से फूड ऑर्डर करना शुरू कर दिया। और हर महीने उसका बाहर के फूड का जो बिल अगर देखोगे तो अराउंड 10 से 12 हज़ार का आता था। तो ये जो चीज़ें नहीं, आपको कंट्रोल में लानी है। मैं ये नहीं कह रहा ये बंद कर देना है, इससे बहुत बुरा हो सकता है। अब क्या हो सकता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये जो 3 रीज़न है, यही सबसे बड़े रीज़न है आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो। अगर इन 3 रीज़न्स के जो सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए, अगर वो आप इम्प्लीमेंट कर दो तो आप बहुत अच्छे से सेविंग कर पाओगे और फ्यूचर में जाके आप मुझे थैंक यू भी कहोगे। लेकिन मैं आपका थैंक यू नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ बदले। मैं चाहता हूँ कि आप सेविंग करो, आप पैसों को सही तरीके से समझो। और उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जो कि है द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक के ऊपर। उस प्लेलिस्ट को जरूर जाके देखना और सीखना पैसा होता क्या है, पैसा काम कैसे करता है, पैसे के बारे में बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इससे आप पैसे सेव भी कर पाओगे, पैसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं ये भी सीख पाओगे, पैसे के साथ बिहेवियर कैसे है ये भी सीख पाओगे और बहुत जल्दी अमीर भी बन पाओगे या फिर मैं कहूँगा वेल्दी भी बन पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।